पाला खेले में चल रहा है, पहले आप पहले आप पहले आप। हाशिम मिर्जा का तो मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो बड़े टूर्नामेंट्स में आपको इनफॉर्म बैट्समैन भी और बॉलर्स भी चाहिए होते हैं। और यस, शाहीन की हमने बात की थी, पिछले 1.5-2 साल से वो इंजरी से जब से आए हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो उनका रिदम नजर नहीं आया। लेकिन ये जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की आती है ना कि उन्होंने कौन से बेस्ट प्लेयर्स खिलाने हैं। और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ मिला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. राइट, वन सेकेंडली टैक्टिकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है, वो जबरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था। बड़ी चहल पहल थी सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन में। पाकिस्तान के फैंस अंडरस्टैंडेबली एक्साइटेड थे कि इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने के उनके चांसेस आ रहे हैं। लेकिन आई एम गेसिंग कि अगले 2-3 दिन अब पाकिस्तान में भी यही माहौल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी ऑन द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन। पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कहें, ये मतलब कोई नई बात नहीं है कि कोई आईसीसी इवेंट होता है और हम अगर मगर की सिचुएशन में चले जाते हैं कि ये टीम इससे जीते, वो टीम उससे हारे, पाकिस्तान अपने मैच बखिया जीते और फिर इस तरह से जाए। तो उसी सिनेरियो में हम आ गए हैं। एक ऐसी टीम जिसको हम पकड़ सकते थे, जिसके खिलाफ हमारा स्पिन का हमला होता, लेकिन बेसिकली जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे आर्सेनल में वो हथियार ही नहीं थे जिससे ये बैटल जीती जाती। आपकी टीम आगे जाना डिजर्व ही नहीं करती, ठीक है। आपकी टीम आगे जाना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, क्योंकि आपने 165 स्कोर का टारगेट दिया। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन शादाब खान, नवाज ने, सलमान मिर्जा ने और फिर बाद में शाहीन अफरीदी ने भी बहुत घटिया बॉलिंग करवाई और इजीली चेस करवा दिया। यहाँ पे है आपने नसीम की बात की, हम सारे बात करें कि नसीम इस प्लेइंग 11 में बनता ही बनता है। आप 1.5 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जा सकते। बड़े टूर्नामेंट्स में आपको सारे जो बॉक्सेस होते हैं वो टिक करने पड़ते हैं। इफ एंड बट्स पे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। शायद मैच जीत जाएंगे, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। हमने हर शो के अंदर यही बात की है, जो मेरी ख्वाहिश है। हाँ। मेरा अगर आप पूछेंगे तो स्पेशलिस्ट बैटर्स, स्पेशलिस्ट बॉलर्स। आपने बैटिंग इसलिए लंबी की हुई है ना कि आपको डर लगता है क्या, तो अगर आप नाफे और फखर को लेके आ जाएंगे तो बैटिंग ऑलरेडी आपकी लंबी हो जाएगी। T20 के अंदर 20 ओवर होते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि 9वें नंबर पे आपके जो है ना फ़हीम अशरफ आए। क्या ज़रूरत है आपको? और फ़हीम अशरफ को अगर आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो फ़हीम अशरफ की जगह आप नसीम शाह को ले आए। मैं और आसानी कर देता हूँ, फ़हीम की जगह आप नसीम को ले आए, शादाब की जगह आप स्पेशलिस्ट अबरार को ले आए, क्योंकि अबरार आपका वर्ल्ड नंबर 2 पे है इस टाइम बॉलर। दुनिया डरी हुई है उससे, हम उसको हम भी डरे हुए हैं कहीं अच्छा ना कर ले। फिर नंबर 4 पे जो है, अक्सर सुना हमने कि जब बैट्समैन का दिन होता है ना, तो दुनिया के जितना मर्जी बॉलर, बड़ा बॉलर हो, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उसका दिन है। और जिस तरीके से इसने आज बैटिंग की है, उसने आप आर्टिस्टिकली नॉक को जो किया है उसने आज, क्लासिकल भी था, मॉडर्न डे भी था, इंटेलिजेंट नॉक भी था, मनूवरिंग क्या खूबसूरत उसने की है। तो उसने आपकी स्पिन डिपार्टमेंट को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसने मनूवर किया और बड़े अच्छे तरीके से नलीफाई कर दिया उसने। उस्मान तारी का ये जो हफीज़ कह रहे हैं, अगर मैं हेड कोच होता है, कैप्टन होता है, मैं भी उसको लेके आ जाता वहीं पे। बट जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहा है, जितनी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, उसने उसका तीसरा और चौथा ओवर कितने मज़े से उसने बाउंड्री भी फाइंड आउट की है। मेरा ख्याल है आज हैरी ब्रुक का दिन था, आप कुछ भी कर लेते, उसने ले जाना था आज का मैच। नहीं, लेकिन शुएब, टैक्टिक्स की बात हो रही है। टैक्टिक्स अगर अच्छी होनी है तो मतलब उसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टैक्टिक्स सही करे। तो आगा की कप्तानी आपने देखी है पिछले 6-7 महीनों में, व्हाटएवर, पहले भी। Has there been any evolution as a captain? Has he learned from his mistakes? Where is he currently at as a captain, as a leader? अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना, तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल फॉर दिस जॉब व्हेन यू कॉल अ कैप्टन। और अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ मिला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. राइट, वन सेकेंडली टैक्टिकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है, वो ज़बरदस्ती मेकशिफ्ट में बनाया गया था। वो एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। वो कितनी गलतियां करेगा? अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से, तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार। बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 वीक्स टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको साइड करके निकल जाएंगे। गलत फैसला लिया था। इसीलिए कमजोर बंदा चाहिए होता है ज़ैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं।
जब चाहिए हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए होते। तो ये जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के अब सारा वर्ल्ड कप उस पे यार, अब ये सलमान अली आगा पे डाल देंगे ना। आपकी टीम आगे जाना डिजर्व ही नहीं करती, ठीक है। आपकी टीम आगे जाना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती क्योंकि आपने 165 स्कोर का टारगेट दिया। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन शादाब खान, नवाज ने, सलमान मिर्जा ने और फिर बाद में शाहीन अफरीदी ने भी बहुत घटिया बॉलिंग करवाई और इजीली चेस करवा दिया। यहाँ पे हैरी ब्रूक वन मैन आर्मी साबित हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान आता है, टेस्ट मैच खेलता है, सेंचुरी स्कोर करके जाता है। श्रीलंका में आया, पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट वो सेंचुरी बना ली और चेजिंग में सेंचुरी बनाई है और अकेला मैच जितवा के गया है, ठीक है। और एंड में जाके मैच बताने का क्या फायदा यार, एंड में जाके एक दो विकेटें ले गए आप, फिर आपने उस तरीके से बॉलिंग नहीं करवाई, फिर आपने एक कैच भी छोड़ा जैकब बेथल का स्टार्ट में। उस तरीके से आपका वर्ल्ड कप का सफर मैं समझता हूँ खत्म हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी खुशी मिली थी जब शाहीन विकेटें लेके गया था वो, लेकिन हैरी ब्रूक ने कमाल की बैटिंग किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, कोई चांस नहीं दिया यहाँ पे। और शादाब खान थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा साइम अयूब थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच यार, आपके सर्विसेज का ये देखे फिर वही ना यार, मतलब हर दफा का होता है भाई यार अब्दुल्ला यार, हर दफा का ही होता है बिल्कुल। एक फिर भी ये लोग उम्मीद दे जाते हैं यार कि जिस तरीके से शाहीन ने 3 विकेटें ली, आपको नहीं लगा था पाकिस्तान मैच जीत गया? लगा था, क्यों नहीं लगा? यही तो बात है, यही तो बात है। मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान के पास रहा है। आपका हैरी ब्रूक जो है वो एक प्लेयर हर मैच में, हर बड़े मैच में कोई ना कोई एक प्लेयर ओपोनेंट की टीम से होता है जो कि हमारे से मैच छीन के जो है ना वो उठा के ले जाता है। पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कहें, ये मतलब कोई नई बात नहीं है कि कोई आईसीसी इवेंट होता है और हम अगर मगर की सिचुएशन में चले जाते हैं कि ये टीम इससे जीते, वो टीम उससे हारे, पाकिस्तान अपने मैच बकिया जीते और फिर इस तरह से जाए। तो उसी सिनेरियो में हम आ गए हैं। एक ऐसी टीम जिसको हम पकड़ सकते थे, जिसके खिलाफ हमारा स्पिन का हमला होता, लेकिन बेसिकली जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे आर्सेनल में वो हथियार ही नहीं थे जिससे ये बैटल जीती जाती। अबरार को यहाँ ज़रूर खिलाना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस्मान तारिक एक तन्हा स्पिनर है, बाकी तो सारे पार्ट टाइमर्स आप खिला रहे हैं, आधा तीतर आधा बटेर, तो उनके बस का तो था नहीं। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, हैरी ब्रूक बहुत ही शानदार खेला। देखिए उनके पास हमारे लिए एक तोड़ था। तोड़ ये था कि उन्होंने 5वें नंबर पे देखा कि हैरी ब्रूक से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो तीसरे नंबर पर आया। उसने 3 नंबर पे आके पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी बनी है ये, और वो हैरी ब्रूक ने बनाई। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम। हमारे लिए बस अब क्या कह सकते हैं, दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है, और दवा इतने सालों से नहीं हो रही तो अब क्या होगी। कामरान कैसा देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को? पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को तो देख ही रहा हूँ 6-7 साल से, वैसी हो रही, कोई बेहतरी नहीं हो रही। वही परफॉर्मेंस, वही माइंडसेट, वही 150 160 और मरी हुई टीम को जगा देना, यही हो रहा है पाकिस्तान टीम से। और क्या हो रहा है आप मुझे बताएं ना। मरी हुई टीम को और मारते हैं, जगाते हैं हम, तो इंग्लैंड टीम को जगा दी है। फिर इससे अच्छी तो श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप है कि उन्होंने 146 करने दिया था, ठीक है ना। तो देखें कि वो कैसे वो जीत गए हैं और वो करने नहीं दिया। अब क्या कहें यार, किसको ब्लेम दे, एक बात बताएं ना। क्या क्या सारे जो क्रिकेट को समझने वाले क्या क्या थक गए हैं भाई, एक बॉलर के साथ नहीं खेला जाएगा। अल्लाह करके 2 फास्ट बॉलर खिला दिए तो स्पिनर वीक कर लिया अपना, स्पिनर का जो पार्ट है वो वीक कर दिया एक बाहर बिठा के। वो तो शुक्र करे लास्ट मैच नहीं हुआ, अगर लास्ट मैच हो जाता जो बारिश की वजह से हो नहीं सका, अगर वो हो जाता तो हम तो इस वक्त तक तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हुए, बैग पैक कर लिए हुए थे। अभी तो खैर अल्लाह काम है, किसी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस पाकिस्तान में, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। लेकिन हम क्या डिजर्व करते हैं, मुझे एक बात बताओ यार नजीब। इस अप्रोच के साथ हमने कोचिज भी ले आए, लेकिन कोचिज भी आकर वो हम ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको पता है जैसे क्रिकेट चल जा रही, सेल्फिश माइंडसेट कोच का भी हो जाता है। कोई वो एक जो एक कोच का माइंडसेट होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, टूर्नामेंट को सामने रखते हुए सोचना चाहिए, तो वो तो कुछ चीज नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं जीत सकता। आई एम सॉरी। सही बात। सलमान आगा ने जो इंडिया के खिलाफ कप्तानी की थी, मैं कहता हूं वो तो माइक ब्रेडली वाली कप्तानी थी बॉस। वो तो बड़ी जबरदस्त कप्तानी। आज तो उन्होंने मतलब हदें ही पार कर दी हैं।
और उस्मान तारिक को वो टैग लेके आए हो जो शहर के चौक में रखना है दिखाने के लिए। आज आप 165 डिफेंड कर रहे हो, आपने उनके ऊपर से शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिए। उस्मान तारिक फॉर चेंज आज 8वें ओवर में आते हैं और पहली गेंद पे एक आउट करते हैं, वो ओवर बड़ा अच्छा करते हैं 5 रन में। 8 ओवर में स्कोर है 63 फॉर कितना 4। उसके बाद सलमान आगा रोक देते हैं उस्मान तारिक को, नहीं पाजी अली पाए अली नहीं बॉल करना। विकेट के बाद अगले 3 ओवर में वो जिनसे करवाते हैं उनकी होती है कुटाई। 3 ओवर में वो रन खाते हैं 36 इन अ लो स्कोरिंग गेम। वहीं पर पाकिस्तान हार गया। फिर उस्मान तारिक को लेके आते हैं वो कब 12वें ओवर में, ओ यार 9-10 12वें ओवर में। तब तक तो चिड़िया खेत चुक चुकी थी। तो सलमान आगा अगर ये मैच नहीं जिता पाए तो भैया कोई मैच नहीं जिता सकते। बात है ये मैच ठीक है, बाद में आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट होगी थी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने 20वें ओवर मैच जीतना था। और यार 8वें ओवर में जब उस्मान तारिक ने एक आउट किया, 5 रन में ओवर गया उनका। 8 ओवर बाद स्कोर है 63 फॉर 4 और नीचे लगे हुए हैं उनको 102 रन बनाने और 12 ओवर है। कौन कप्तान दुनिया का ऐसा होगा सलमान आगा के अलावा, कौन सा कोच ऐसा होगा माइक हैसन के अलावा जो ये कहेगा अब उस्मान तारिक को रोक लो। अरे आप उसको 8 के बाद 10वां करवाओ, 12वां करवाओ, फिर आपको जरूरत होगी तो एक रोक लेना। आपने अगले 3 में जब 36 खा लिए मैच खत्म हो गया था। जब मुझे आकाश एक टाइम पे तो आकाश ने बोला मैच जीत गया पाकिस्तान, जीत गया इंग्लैंड। फिर वो 3 ओवर के बाद इन्होंने मुझे बताया कि यार वो तो चौका छक्का चल रहा है 11 में 99। फिर तो उस्मान तारिक को ले आओ, आसिफ इकबाल को ले आओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उस्मान तारिक के लास्ट ओवर में कितने रन आए सर? उनको आए 5, 5, 7 और लास्ट में कितने आए 14 शायद। कितने वो 4, 10, 15 के आसपास। हाँ तो फिर वो ठीक है, उन्होंने 2 आउट किए, वो सैम करन आउट हो गया। विकेट ऐसा नहीं था कि उन्होंने, अरे यार आप आराम से 6 रन 7 रन 6 रन 7 रन, सीधी सी बात है। ही इज अ गुड बॉलर बट उसको इस्तेमाल करो। मैंने बोला उस दिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है अगर साहिबजादा फरहान रन बनाए जिन्होंने बनाए, और अगर उस्मान तारिक का अच्छा इस्तेमाल हो। नहीं हुआ आज। मैच के बाद दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बयां कर रही थी। एक तरफ इंग्लैंड कैंप में राहत की सांस थी क्योंकि वे जानते हैं कि ये जीत कितना पसीना बहाकर आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फैंस और एक्सपर्ट्स को बस एक ही अफसोस है, बोर्ड पर अगर 15-20 रन और होते तो आज कहानी कुछ और होती। सुपर 8 के इस क्रूशियल स्टेज पर यह 2 विकेट की जीत इंग्लैंड के लिए सिर्फ पॉइंट्स नहीं बल्कि एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मेरा क्लियर कट ओपिनियन यह है कि इस मैच ने साफ साफ दिखा दिया है कि मॉडर्न T20 क्रिकेट में सिर्फ बॉलर्स के भरोसे टूर्नामेंट नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तान का ये सेफ प्लेइंग बैटिंग अप्रोच बिल्कुल बैकडेटेड है। दूसरी तरफ इंग्लैंड को इस मैच से एक बड़ा लेसन मिला है। हर दिन फ्लैट पिच और 200 रन नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रेशर हैंडल करके इस लो स्कोरिंग थ्रिलर में मैच निकाला है, इस इंग्लैंड को इस टूर्नामेंट के नॉकआउट में रोकना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, पाकिस्तान की इस हार के लिए क्या सिर्फ बैटर्स का धीमा स्ट्राइक रेट जिम्मेदार है या बॉलिंग रोटेशन या फील्ड प्लेसमेंट में कोई टैक्टिकल गलती थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। देखते हैं आपका क्रिकेटिंग ब्रेन क्या कहता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके साथ बने रहें।